Hello, dear students. Welcome in this 44th lecture of management. Hope you will enjoy the lecture. Before I start this, I would like to recapitulate whatever I have discussed in the previous lecture, that is in lecture 43rd. So, in the previous lecture, we have discussed about the concept of break-even analysis and learned that break-even analysis is that analysis which used fixed cost and variable cost to determine the level of operation at which a firm makes no profits and incur no loss। अर्थात एक ही जो है कि उस पॉइंट को बताता है जहां पर फर्म ना तो प्रॉफिट गेन करता है और ना ही लॉस गेन करता है। Okay, further break-even analysis also helps an entrepreneur to take investment decision, production decision, and product pricing decision. So this has been discussed in the previous lecture. Now I am going to discuss about the quality management. No? So today I am discuss about the concept of quality under quality management. Okay, definitions and concepts of quality. So let us start with the learning outcome of this session. So after this session, students will be able to डिफाइन क्वालिटी मैनेजमेंट। इस सेशन के बाद जो है स्टूडेंट है में क्वालिटी मैनेजमेंट को डिफाइन करने की योग्यता आ जाएगी एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। तो ये दो एबिलिटी आएगी। तो शुरू करते हैं क्वालिटी से। अब जो है कि क्वालिटी मैनेजमेंट हैज थ्री मेन कंपोनेंट्स। फर्स्ट क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट। तीन कंपोनेंट हैं क्वालिटी मैनेजमेंट। ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव यहाँ पूछ सकता है ना। क्वालिटी मैनेजमेंट के थ्री मेन कंपोनेंट्स कौन है? फर्स्ट क्वालिटी कंट्रोल है, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट। तो क्वालिटी मैनेजमेंट इज फोकस्ड नॉट ओनली ऑन क्वालिटी बट ऑल्सो ऑन मीन्स टू अचीव क्वालिटी एंड सस्टेन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज द ऑर्गेनाइजेशन वाइड मैनेजमेंट क्वालिटी। यानी कहता है कि सिर्फ इसका यही फोकस नहीं है क्वालिटी पर, बल्कि किस प्रकार से इस क्वालिटी को अचीव किया जाए, कैसे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को सस्टेन रखा जाए एक ऑर्गेनाइजेशन, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, इस पे भी इसकी फोकस रहता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड अस्योरिंग क्वालिटी। इसलिए ये जो है कि क्वालिटी को सुनिश्चित करने वाले ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग है। So the words, in other words, we can say that quality management is the act of overseeing all activities and tasks that must be accomplished to maintain desired level of excellence। जो कहता है कि दूसरे शब्दों में कि क्वालिटी मैनेजमेंट ये काम करता है देखने की उस एक्टिविटीज को, उस टास्क को जो कि पूरा हो रहा है, कि जो डिजायर्ड लेवल ऑफ एक्सीलेंस है, उत्कृष्टता है, डिजायर्ड लेवल की जो इच्छित उत्कृष्टता वो प्राप्त हो रहा है कि नहीं। एंड दिस इंक्लूड द डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी पॉलिसी, creating and implementing quality planning and assurance and quality control and quality improvement। It also refers to as total quality management। अब जो है कि ये क्या करता है, क्या वो क्वालिटी पॉलिसी हो गया, क्रिएटिंग इम्प्लीमेंटिंग क्वालिटी प्लानिंग हो गया, कि किस तरीके से क्वालिटी पॉलिसी डिजाइन किया जाए कि अच्छा क्वालिटी मिले, या किस तरीके से इसको जो है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए क्वालिटी प्लानिंग एश्योरेंस से, क्वालिटी कंट्रोल से, इस पे इसका फोकस रहता है। In general, quality management focuses on long-term goals through implementation of short-term initiatives। यानी शॉर्ट टर्म इनिशिएटिव के माध्यम से इसमें लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने की कोशिश की जाती है। अब डिफिनेशंस एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्वालिटी, वो तो इंट्रोडक्शन था कि व्हाट इज क्वालिटी मैनेजमेंट। अब हम देखते हैं कि क्या डिफिनेशंस उसके हैं और है। तो क्वालिटी इज
a measure of achievement of an organization in terms of customer satisfaction। क्वालिटी जो है जो ऑर्गेनाइजेशन का अचीवमेंट है और उसको जो है कि जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है उस रूप में मापता है। यानी इट मीन्स एवरीथिंग्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन डज इन द आइज ऑफ कस्टमर। यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन करता है वो अपने कस्टमर को ध्यान में रख के करता है। सो इट इज द एक्सीलेंस दैट इज बेटर देन मिनिमम स्टैंडर्ड। और ये वो उत्कृष्टता है जो मिनिमम सेट स्टैंडर्ड है उससे बेटर होगा। तो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट डिफिनेशंस ऑफ कंसेप्ट ऑफ क्वालिटीज आर फॉलो। अब इस जो किस तरह से कुछ डिफिनेशन दिया गया है, जोसेफ एम जुरान ये कहते हैं क्वालिटी इज फिटनेस फॉर यूज और पर्पसेस। ये क्वालिटी जो है वो वो उसके फिटनेस को बताता है जो कि जिसको यूज किया जाए बहुत सारे पर्पसों के लिए या जिसका कुछ पर्पस। दूसरा आईएसओ 900 एंड 2000 एक कहता है कि क्वालिटी इज द डिग्री टू विच ए सेट ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल्स रिक्वायरमेंट। यानी गुणवत्ता वह डिग्री है जिसमें निहित कैरेक्टरिस्टिक का एक सेट आवश्यकताओं को पूरा करता है ना। उसके अंदर ये चीज है, ये उसकी क्वालिटी है कि आपकी जो नीड्स है, आपका जो डिमांड है उसको फुलफिल करे। बिल कॉनवे कहते हैं डिफाइन क्वालिटी एज डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चर, administration, distribution of consistently low cost products and service that customer need and want। यानी उनका कहना है बिल कॉनवे का कि जो लगातार कम लागत पर उत्पादों जो क्वालिटी है वो डिफाइन करते हैं कि लगातार कम लागत वाले उत्पादों और सेवाओं का विकास, निर्माण, प्रशासन, वितरण ग्राहकों की इच्छा और आवश्यकता के अनुसार करना ही क्वालिटी है। जो भी है उनकी जो इच्छा है हमारे कस्टमर्स का, उनके इच्छा को मीट करना ही क्वालिटी है। एडवर्ड डिमिंग कहते हैं, डिफाइन करते हैं ए प्रेडिक्टेबल डिग्री ऑफ इन्फॉर्मिटी एंड डिपेंडेबिलिटी एट लो कॉस्ट एंड सूटेड टू मार्केट। डिमिंग के अनुसार जो गुणवत्ता है, गुणवत्ता को कम लागत पर और बाजार के अनुकूल एक रूपता और निर्भरता की एक अनुमानित डिग्री के रूप में परिभाषित करता है। ये जो है जो क्वालिटी है उसको कम लागत और बाजार के अनुकूल एक रूपता है ना, और निर्भरता की एक जो है कि अनुमानित डिग्री है उसके रूप में इन्होंने परिभाषित किया है। एंड डिग्री ऑफ इन्फॉर्मिटी एक रूपता की जो डिग्री है। यहाँ पे टी नहीं, ब्रोह कहते हैं के अनुसार क्वालिटी इज द डिग्री ऑफ एक्सीलेंस एट एन एक्सेप्टेबल प्राइस एंड कंट्रोल ऑफ वेरिएबिलिटी एट एन एक्सेप्टेबल कॉस्ट। यानी क्वालिटी एक स्वीकार्य मूल्य पर उत्कृष्टता की डिग्री और स्वीकार्य लागत पर परिवर्तनशीलता का नियंत्रण है। यानी quality acceptability price and control of variability and acceptable cost। सरकार क्या कहते हैं इनको देखते हैं। इनके अनुसार क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस इज द एबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस टू मीट द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। यानी किसी प्रोडक्ट और सर्विस की गुणवत्ता ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पाद ये सेवा की क्षमता है ना। यानी प्रोडक्ट एबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विस यानी टू मीट द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, जो कस्टमर की ज़रूरत है, जो उसकी नीड्स है, उसको फुलफिल करने वाली जो एबिलिटी किसी प्रोडक्ट का है, दैट इज द क्वालिटी। ऐसे कैसे आप लेते हैं कि भाई ये 10 रुपए की अच्छी पेन होगी, एग्जाम में कहीं नहीं रुकेगी, यानी भाई आप क्यों उतना पैसा देते हैं? ड्यू टू क्वालिटी, इसमें एक क्वालिटी है। 3 रुपया वाला के भरोसा नहीं है। तो ये जो है कि उसकी जो प्राइस उसके क्वालिटी से भी डिटरमाइन होता है। एंड बेस्ड ऑन द एबव definitions it becomes clear that quality is a multi-dimensional concept that relates human needs of uh, actions as well as to organizational goals. It is not a static process or concept.
a dynamic process. It changes according to changes in needs of customer. Hence, quality is deeply user oriented. तो ये कह रहा है कि जो ऊपर के डेफिनेशन से क्लियर होगा कि ये मल्टी डायमेंशनल क्वालिटी कंसेप्ट है और ये ह्यूमन नीड्स और से रिलेटेड है, जो कि साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन जो है गोल को भी मेंटेन करता है ह्यूमन एक्शन के साथ। और इसमें ये स्टैटिक प्रोसेस नहीं है, इसका जो कंसेप्ट है और डायनेमिक प्रोसेस है कि जो चेंजेज आती है वो कस्टमर की नीड्स है, कस्टमर का जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हमें सिस्टम में चेंज करना होता है। हिंस द क्वालिटी इज डीपली यूजर ओरिएंटेड। इसलिए जो क्वालिटी है वो हम वही क्वालिटी मेंटेन करते हैं जो हमारे यूजर्स हैं जो वो डिमांड करते हैं। तो एनी व्हाई डू वी नीड क्वालिटी, क्यों हम लोग क्वालिटी की बात करते हैं, क्यों हम लोग क्वालिटी की मांग करते हैं? तो एनी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स क्वालिटी फॉर कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन के लिए या खुशी के लिए। देन गुडविल, इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड हाई प्रोडक्टिविटी। देन कैप्चरिंग मार्केट, पूरे मार्केट कैप्चर करने के लिए। मिनिमाइज द कॉस्ट एज वेल एज लॉसेज, कॉस्ट को कम करने के लिए, लॉस को कम करने के लिए। मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए ना। रिकॉग्नाइजिंग द रोल ऑफ एवरी वन इन द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन में हर व्यक्ति की रोल को रिकॉग्नाइज करने के लिए। फिक्सिंग कॉमन गोल्स फॉर द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन, और पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है गोल फिक्स करना। emphasizing teamwork among the staff, then establishing performance and measure of employees, betterment of employees, जो employees उनका उत्थान के लिए, and increase viability, उसकी व्यवहारता को बताने के लिए। तो इस प्रकार हम लोग इस व्याख्यान में ये सीखे कि ये क्वालिटी क्या होता है। देन क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर उसके बाद हम लोग लर्न किए एक डिफिनेशंस, वेरियस डिफिनेशंस देखे क्वालिटी का। देन कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी सीखे, एंड ये भी जाने कि व्हाई वी डू नीड्स क्वालिटी, लोग क्वालिटी का डिमांड क्यों करते हैं। तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को अंत करता हूँ। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वालिटी सर्किल को। So thank you for watching this video.